हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस अनुकरण में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईए डीलर को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। जैसा कि आपको बता दें, अभी पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट की केस की कल सुनवाई होती है। कुछ सुनवाई में क्या चीज़ें निकल के आई, इसके बारे में बात करेंगे। और दिल्ली से क्या अपडेट है, जो विद्यार्थी लगातार वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी क्या अपडेट है, और इसको लेके सारी चीज़ें बिल्कुल बात करेंगे एकदम क्या चीज़ें हैं। जैसा कि पहले आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट की केस को डिस्पोज किया गया है, जो कि सभी यही चाहते भी थे। ये पप्पू यादव सर का केस है, जो रूबिका खातून के नाम से वहाँ पर लिस्टेड था। इसमें यही चाहते थे कि भाई ये केस जल्दी से जल्दी डिस्पोज हो जाए और इसको हम फिर से दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं। आप देखेंगे कोलकाता हाई कोर्ट का ये कल 24 जून 2024 को ये एक सुनवाई में लगा था। कल ये सुनवाई हुई। आप देखेंगे केस का स्टेटस जो है, केस डिस्पोज हो चुका है। और सभी यही चाहते भी थे, जो पप्पू यादव सर जी जिन्होंने केस किया था। ये बहुत बड़ा केस था जो पिटिशनर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। लेकिन वहां से भी केस को इस चीज़ पे कहा गया कि आप भाई चेन के माध्यम से, ये पहले हाई कोर्ट से होके तब सुप्रीम कोर्ट में आई। अब क्या है भाई, अब हाई कोर्ट में हो चुका, केस डिस्पोज हो चुका, अब केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज़ें निकल के आएंगी, हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं अब एक बड़ा स्टेप आगे बढ़ चुका है। अभी विद्यार्थियों के इसमें थोड़ा सा है कि भाई, अगर देखिए, विद्यार्थी हर तरह संभव कोशिश कर रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो, हाई कोर्ट के माध्यम से हो, या सड़कों पे उतर के अपनी बात को रख रहा है। आप देखेंगे कि 11, 12, 15 दिन से कंटिन्यू केबीएस के विद्यार्थी दिल्ली में डटे हुए हैं और लगातार, चाहे शिक्षा मंत्री हो या अन्य मंत्री, विपक्ष के राहुल गांधी हो, सबसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। देखेंगे 24 तारीख को केस सुना गया था राजशेखर मंथा की बेंच में, ऑनरेबल जस्टिस राजशेखर मंथा की बेंच में सुना गया था। आप देखेंगे 24/6/2024 को रूबिका खातून जी का केस था, जो डिस्पोज हो चुका है। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कई केस लगे हुए हैं। आप देखेंगे तो विश्वनाथ सर जी का रिव्यू पिटीशन है, उसके बाद ट्रांसफ़र पिटीशन है, और एक केस अब और ये जाएगा जो कि रूबिका खातून जी का था। दूसरी चीज़ आप देखें, कल विद्यार्थी बहुत तेज़ी से इस बात, अपनी मांग को बहुत तेजी से उठाए थे कि जस्टिस फॉर एनआईए डीलर, मोदी की गारंटी धोखा है। आप देखेंगे विद्यार्थी हर क्षेत्र में, हर स्टेट में, या भारत के हर राज्य में जहां पर एनआईए डीलर को बाहर किया जा रहा है, अब वो सड़कों पर उतरना शुरू कर दिए हैं। अब इसीलिए आपको भी कल कहा गया था, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 24 तारीख को प्रधानमंत्री के साथ साथ शिक्षा मंत्री मिलने की कोशिश की गई थी। अब देखिए कल जो चीज़ें निकल के आएंगी उसको भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन अब विद्यार्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं या सरकार से अपील कर रहे हैं। देखेंगे साफ साफ इन्होंने लिखा है, एनआईए डीएलएड टीचर ट्रेनिंग घोटाला, मोदी सरकार जवाब दो। एनआईए डीएलएड घोटाला, मोदी सरकार जवाब दो। जस्टिस हैज़ जस्टिस फॉर एनआईए डीएलएड, मोदी की गारंटी धोखा है। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट जो था ये इनवैलिड हुआ है। इसके लिए विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी डिग्री को वैलिड किया जाए। आप देखेंगे कल उसमें एक और भी ट्वीट किया गया, देखेंगे तो जस्टिस फॉर एनआईए डीलर्ड, मोदी सरकार ने 14 लाख अभ्यर्थियों को ठगने का काम किया है, घोटाला किया है, मोदी सरकार जवाब दे। दूसरा है, देखेंगे राजू कुमार गुप्ता जी ने क्या कहा है, 14 लाख एनआईए डीलर्ड डिप्लोमाधारी को बर्बाद हो गई है, ज़िंदगी बर्बाद हो गई है जी। हम ड्रीम प्रोजेक्ट 2017-19 के कारण अब 7 साल बाद डिग्री अमान्य कर दिया गया है। वही यही है कि 14 लाख लोगों का के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, जस्टिस फॉर एनआईए डीलर्ड। अब ये देखिए, ये सारे मुद्दे हैं जो बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पे सरकार को विचार करना पड़ेगा और करेगी भी। लेकिन अभी देखिए जो भर्तियां निकल जा रही हैं उसमें विद्यार्थी करें तो क्या करें। ज़्यादा से ज़्यादा देखो, जो विद्यार्थी इसमें थोड़ा सा एक्टिव होते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, तो ज़्यादा संख्या भी नहीं हो पाती। इसी कारण हमारी बात को और भी नहीं सुना जाता है। तो हम आप सभी से ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये डिग्री वैलिड हो, तो आप थोड़ा सबका साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली पहुँचें। अभी भी दिल्ली में विद्यार्थी प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं। हर दिन किसी मंत्री, विधायक के पास, सांसद के पास पहुँचते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन जब तक भाई कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कुछ कहा जाना मुश्किल है। अब सुप्रीम कोर्ट के भी माध्यम से चल रहे हैं कि वही देखिए, हर कहते ना, जो मरने वाला होता है हाथ तरह से हाथ मार मारता है कि किसी तरह हमारी ज़िंदगी समय, ये मरने की ही बात है। क्योंकि भाई एनआईए डीएलएड की डिग्री वैलिड इनवैलिड होना मतलब भाई विद्यार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अब यही है भाई, देखिए सभी को ये निवेदन है, सभी उम्मीद भी कर रहे हैं कि भाई हम हर तरह से वैलिड हो। खबर यही थी। वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, उम्मीद करते हैं कि भाई हम लोग जरूर वैलिड होंगे, और जिस तरह से ये चल रहा है सभी लोग अगर साथ देंगे तो एनआईए डीएलएड जरूर वैलिड होगा। ये आप चीज़ लिख लीजिए। सरकार को मानना पड़ेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा विद्यार्थियों के सामने, क्योंकि विद्यार्थियों में वो ताकत है, वो दिखा दी है इस बार भी इसकी वोट में, और आने वाले समय में भी इस आपको वैलिड होगा।